हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो अभी अपन लोग ये चीज़ जानेंगे कि करंट और जो मैग्नेट है वो दोनों एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो अभी आप लोगों को एकदम शॉर्ट के अंदर रिवाइज कराएंगे चैप्टर को, अननेसेसरी वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो होता क्या है। देखो अगर एक वायर है आपके पास, एक क्या है वायर, अगर अपन लोग वायर के अंदर क्या जनरेट करते हैं करंट, क्या निकालता है करंट, अगर उसको देते हैं तो वो आपके किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट यानी चुंबक की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में। तो ये चीज आपको पता चल जानी चाहिए क्योंकि उसके चारों ओर आपके क्या एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। आई बात समझ में। और उसके अंदर अगर अपन किसी भी चार्ज को लेके आते हैं तो उसको क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या उसको दूर फेंकता है। इसलिए ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको अपन चुंबक भी कह सकते है। अब उसके बाद देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले एक अपन लोग क्या करते हैं, एक्टिविटी करता है। उसके अंदर क्या करता है, एक तार लेते हैं, एक वायर लेता है और उसको एक सर्किट से कनेक्ट करते हैं। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उस वायर के ऊपर एक पेपर रखते हैं। तो यहाँ पे पेपर रख के अपन लोग पहले क्या करते हैं, कंपास लेते हैं। ये आपके पास कंपास है, तो कंपास को जब इस पेपर के ऊपर रखेंगे और इसके अंदर देखेंगे तो आपको पता है कंपास की डायरेक्शन, जो सुई की एरो की डायरेक्शन है वो किसी ना किसी डायरेक्शन के अंदर तो होगी ही होगी। अब उसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर करंट जनरेट करते हैं। तो करंट जनरेट करेंगे तो करंट प्लस से माइनस की तरफ बहता है, आप सबको पता है। तो करंट जैसे ही फ्लो करवाएंगे तो आप लोग वापस इस कंपास को इसके ऊपर रख के देखोगे ना, तो कंपास की डायरेक्शन जो होगी वो आपके चेंज हो जाएगी। यानी जो दिक सूचक है, हिंदी में दिक सूचक बोलता है कंपास को, कंपास की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब इस तार के अंदर जैसे ही आपने करंट डाला तो कंपास की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आई बात समझ में। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक नाम पढ़ते हैं ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड पूरा साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सबसे पहले तो करंट और मैग्नेट के बारे में बताया था, रिलेशन उनके बारे में बताया था कि जब किसी भी वायर के अंदर अपन लोग करंट जनरेट करते हैं या करंट फ्लो करवाते हैं तो वो आपके एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिसके बेसिस पे अपन लोगों ने रेडियो, टीवी वगैरह ये चीज़ें बनाई और उनके ऊपर अपन ने आगे काम किया। इसीलिए जो आपके रेडियो एक्टिविता क्या, जो आपके चुंबकीय प्रभाव है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसकी जो मात्रक है वो भी आपका क्या रखा गया, ऑस्टेड रखा गया है। तो ज़्यादा अपन को साइंटिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, काम काम की चीज़ अपन ने बता दी है। तो वापस इसके ऊपर आते हैं। अपन ने क्या बोला, जब अपन इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करवाते हैं, करंट डालते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपास की है वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसका मतलब करंट और मैग्नेट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि कंपास के अंदर क्या होती है, मैग्नेट यानी चुंबक होती है या नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे करंट डाल रहे तो मैग्नेट के अंदर चेंज आ रहा है। इसका मतलब आप सबको पता है मैग्नेट यानी चुंबक के अंदर कब चेंज होता है, कब थोड़ा बहुत हलचल होती है, जब उसके पास एक चुंबक लेके आते हैं। तो जो मैंने पहले भी बताया था, जब किसी वायर के अंदर अपन लोग क्या करता है, करंट डालता है, वो एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल के अंदर इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखना आप लोग, अपन पढ़ते हैं चुंबक के बारे में यानी मैग्नेट के बारे में। तो सबसे पहले मैग्नेट होता क्या है, ध्यान से सुनोगे सारे बच्चे। मैग्नेट की खोज मैग्नेटस नामक एक ग्रीक जो व्यक्ति था या लकाड़ा था उसने की थी। एक बार वो लोहे की छड़ लेके जा रहा था, बकरियों को चरा रहा था, तो उसने किसी पत्थर के ऊपर मारी तो वो पत्थर के चिपक गई। और उसके बाद किसकी खोज हुई, आपके पास मैग्नेट यानी चुंबक की खोज हुई। मैग्नेट आपके धातुओं से मिलके बनती है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे मैग्नेट होती क्या है, एक मैग्नेट यानी एक चुंबक क्या होती है। देखो सबसे पहले एक चुंबक है, उसके दो ध्रुव होते हैं यानी दो पोल होते हैं। पहला होता है साउथ पोल, दूसरा होता है नॉर्थ पोल। एस पोल, एस का मतलब है साउथ पोल और पी का मतलब है नॉर्थ पोल। और आपको भी बताया है एक मैग्नेट के अंदर टोटल कितने पोल होते हैं, दो ध्रुव होते हैं यानी दो पोल होते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर एक मैग्नेट है जिसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, अगर मैं इसके पास एक ऐसी मैग्नेट लेके आऊँ जिसका साउथ पोल इधर है और नॉर्थ पोल इधर है, तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेगी।
यानी रिपल्सन करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। लेकिन अगर एक ऐसी मैग्नेट है जिसमें मैं अपोजिट पोल वाले पास लेके आऊँ, यानी नॉर्थ के पास साउथ या साउथ के पास नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो आप सबको पता है जो सेम आपके पास चीज़ें होती है वो एक दूसरे को दूर फेंकती है, और जो विपरीत चीज़ें होती है यानी अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि आप लड़के और लड़कियों के अंदर भी देख सकते हो, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। जबकि क्या कोई लड़का लड़के से अट्रैक्ट होता है? नहीं होता है। तो जनरल ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है, जो अपोजिट आपके पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एमसीक्यूज में सवाल आ सकता है, मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं। अट्रैक्ट कौन करते हैं? अपोजिट पोल। और जो लाइक पोल है वो तो रिपल करते हैं, और अनलाइक है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है उसके बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनना सारे बच्चे, इधर देखना। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, अगर आपके पास एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर एक फील्ड यानी एक क्षेत्र जनरेट होता है। चुंबक के चारों ओर का वहाँ क्षेत्र जहाँ पर उसके बल का सूचन किया जा सकता है, यानी बल का पता लगाया जा सकता है। तो एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, यानी जहाँ पे अपन फोर्स की वैल्यू का पता लगा सकते हैं या फोर्स को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा अपन को फोर्स महसूस होता है जब 2 चुंबक को पास लेके आते हैं, तो यहाँ पे अगर एक चुंबक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इसका मतलब वो चुंबक उसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुकी है। तो एरिया, ठीक है ना, अराउंड आ मैग्नेट वेयर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फोर्स, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब उसके बाद आता है फील्ड लाइंस। क्या आता है? फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है उसको देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 101%। इसके ऊपर 2025 के बोर्ड में सवाल आएगा, और जो अभी तक पढ़ा गया है उसके ऊपर 101% इस बार बोर्ड में रिटर्न वाला सवाल आएगा थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहले फील्ड लाइंस क्या होती है? एक मैग्नेट होती है, ये उसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो मैग्नेट के चारों ओर लाइंस बनती है। क्या बनती है? लाइंस बनती है, फील्ड लाइंस बनती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो यह आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? और मैग्नेट के अंदर भी क्या बनती है? फील्ड लाइंस बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं? सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा या बंद वक्र के अंदर होती है, यानी क्लोज कर्व के अंदर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है जो फील्ड लाइंस है वो आपके क्लोज कर्व के अंदर होती है। सेकंड जो होती है, ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, नॉट इंटरसेक्ट। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी तो वहां पे कंपास को रखने पर 2 डायरेक्शन बताएगा, जो कि हकीकत के अंदर पॉसिबल नहीं है। कंपास कितनी डायरेक्शन बताता है? 1 डायरेक्शन बताता है। ये सवाल भी है किताबों का, और ये हर साल घूम फिर के वही सवाल आते हैं अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। तीसरा है जो चुंबकीय बल रेखा है अंदर, यानी इन चुंबक के अंदर कैसे, किस डायरेक्शन के अंदर होती है? साउथ से नॉर्थ, यानी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर होती है। जबकि जो चौथा रूल है आउट, यानी चुंबक के चारों ओर, जो चुंबक के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ये चारों प्रॉपर्टीज इस बार 2025 के अंदर 101% आएगी ही आएगी। एग्जाम के अंदर आप लोग में से लिख के ले सकते हो, ये आपके 101% 2025 के बोर्ड में आएगी। तो अभी तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा वापस बता देते हैं। तो एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं, इधर देखना, नोट कर सकते हो आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनना, एक शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। एक वायर है, तार है, ये चुंबक की तरह बिहेव करता है। कब करता है? जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कब? जब इसके अंदर आपके करंट फ्लो होता है। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो, और जो आपके मैग्नेट है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये किसने बताया था? ऑस्टेड ने बताया था। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड साइंटिस्ट का नाम है, आप लोग अपनी बुक के अंदर देख सकते हो। और उसी के बेस पे अपन लोग जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका जो मात्रक यूनिट है वो अपन ऑस्टेड लिखते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, एक कंपास होता है, नॉर्थ साउथ
वेस्ट और ईस्ट। ये कंपास के अंदर 4 डायरेक्शन होती है और कंपास हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। अब यहाँ पे जो कंपास है, अगर इसको अपन लोग क्या करें, किसी ऐसे वायर के पास लेके जाए जिसमें करंट बह रहा है, तो कंपास की डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। तो ये प्रूफ कर देता है कि भाई करंट और मैग्नेट के अंदर रिलेशन है, क्योंकि कंपास के अंदर क्या होती है, मैग्नेट यानी चुंबक होती है। अब उसके बाद मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट क्या होती है अभी बताया, मैग्नेटस नामक साइंटिस्ट ने खोज किया था। ये मेटल वगैरह की बनी हुई होती है। उसके बाद इसके अंदर 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। अब यहाँ पे मैग्नेट के अंदर टोटल पोल कितने हैं, 2। अब जो अपोजिट पोल है वो तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट, यानी अपोजिट पोल है मैग्नेट के, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट। और जो आपके सेम पोल है, सेम पोल है, यानी सेम पोल को बोलता है लाइक पोल। क्या बोलता है, लाइक पोल, यानी एक जैसे। और अपोजिट को बोलता है अनलाइक पोल। क्या बोलता है, अनलाइक पोल। तो अनलाइक पोल तो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल एक दूसरे को रिपल करता है, यानी दूर फेंकता है। जैसे लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़के को दूर फेंकेगा। आई बात समझ में। उसके बाद यहाँ पे अपन लोग पढ़ते हैं फील्ड लाइंस। क्या पढ़ता है, फील्ड लाइंस, यानी एक चुंबक है, उसके चारों ओर, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो उसके चारों ओर फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला देखो, पहली प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले तो ये क्लोज होती है, यानी बंद वक्र के अंदर होती है। सेकंड क्या होती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। थर्ड चीज है, ये आपके मैग्नेट के अंदर किस डायरेक्शन में होती है, साउथ से नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन के अंदर होती है। तो ये आपके फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी और यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए जो आपके 10th क्लास के अंदर है। और अभी अपन लोग अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाफ ईयरली के पेपर्स और पुराने जो पेपर्स है उनका सॉल्यूशन, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सबका सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अलग अलग एक्टिविटीज़, जो केमिकल वगैरह की एक्टिविटीज़ है वो भी मैं अपने चैनल पे डालूंगा। आप लोग शॉर्ट्स के अंदर, लॉन्ग वीडियोस के अंदर ज़रूर देखें और ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।